इस सेट में ना सबसे बढ़िया बात क्या है, देखो इस सेट में सबसे बढ़िया बात ये है, इस सेट में सबसे बढ़िया बात ये है कि ये कैलकुलेशन बेस्ड सेट है, ठीक है। बट क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर दे रखे हैं तो अप्रोक्सीमेशन इतना प्यार से लगेगा कि शायद 5 मिनट में सारे सवाल कर लूंगे, शायद 5 मिनट में सारे सवाल कर लूंगे, या चलो अगर मैं अपने एंगल से ना सोचूं तो तुम लोगों के हिसाब से शायद 7-8 मिनट्स में सारे सवाल कर लूंगे। किसने किया 10 मिनट के अंदर ये पूरा सेट सॉल्व? अच्छा चलो सुनो क्या करते, 3-4 लोगों ने किया है 10 मिनट में, अभिषेक ने 15 मिनट में। ओके सुनो क्या करते हैं, अब मैंने ना हर हर स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन लिखा है ताकि टेबल का यूज कर सकें। अब ये क्या पूछता है, देखो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सेल्स, ठीक है। सारी वैल्यूज है श्याम, सारी वैल्यूज। तो जो पर कार की कैपेसिटी, प्रोडक्शन, सेल्स वगैरह। हाँ यही ना जो यहाँ लिखा हुआ है टेबल में। यस सर, टेबल की सारी वैल्यूज को। नहीं नहीं, फिर टाइम वेस्ट किया, फिर तो शायद और जल्दी कर लेते। चलो सुनो, फिर और जल्दी कर लेते कि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है मुझे टोटल सेल्स में, टोटल सेल्स में दोनों ईयर्स के बीच में। ओके मुझे दोनों ईयर्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो निकालना है टोटल सेल्स में, राइट। विच मीन्स मुझे इन तीनों को जोड़ना है, मुझे इन तीनों को जोड़ना है, और फिर मुझे उनका परसेंटेज डिफरेंस निकाल देना है। ऑलराइट, तो अब देखो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने ये देखा कि ऑप्शंस जो हैं वो दूर दूर हैं, ऑप्शंस दूर दूर है, 20, 25, 30, 33 ऑप्शंस दूर दूर है, ठीक है। सो देन व्हाट आई डिड वाज, और ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर एडिशन करनी हो तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, रादर स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वैल्यूज। सो व्हाट आई डिड वाज, यहाँ देखना सर लोग ध्यान से एक बार, इसको मैंने 102 मान लिया, 102, इसको पूरा 51 मान लिया क्योंकि ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास है। सो 102 प्लस 51 इज 153, और इसको मैंने 12,000 मान लिया क्योंकि ऊपर कुछ छोड़ रखा था तो मैंने इसको बढ़ा के राउंड फिगर कर लिया 12,000। तो क्या ये पूरा ऐड करके 165,000 आ जाएगा? ऐसे ही अगर हम 9-10 के लिए सॉल्व करें, ठीक है, हम 9-10 के लिए देखना एक बार, ठीक है। ये 153 है, ये 58 है, तो 153 प्लस 58 किया तो 211 बन गया, इसको 8,000 मान लो तो 219 हो गया, 220 मान लेते हैं चलो। तो अब मुझे परसेंटेज इंक्रीज जो निकालना है, क्या उसके लिए मैं लिख सकता हूँ इट इज 220 माइनस 165 अपॉन 165 इंटू 100, यानी 55/165 जो कैन बी से 1/3 होता है, और 1/3 का मतलब है 32% होता है, ठीक है। अब ये चीज ओरली कर सकते थे, ये काम ओरली कर सकते थे, यहाँ मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ टोटल मुझे 165 दिख रहा है, यहाँ टोटल मुझे 220 दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये कैलकुलेशन लिखना था बस, और फिर आंसर आ जाता। ओके सारे लोग, ऑलराइट। अब अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, विच मीन्स प्रोडक्शन अपॉन कैपेसिटी की बात हो रही है। ओके चलो फिर एक और बात बताओ, वैल्यू निकालनी है या रेशियो कंपेयर करने हैं? रेशियो कंपेयर करने है ना, तो अब देखो रेशियो कंपैरिजन भी कैसे करते हैं प्यार से, अगेन लिखना पड़ेगा समझाने के लिए, अदरवाइज टेबल से काम चल जाता है। मारुति 800 89, मारुति 800 का 89, तो मुझे इन दोनों का रेशियो लेना है 117500 अपॉन 165000। ओके जेन का 910, तो जेन का 910 मतलब इन दोनों का रेशियो लेना है, तो 73460 अपॉन 95000। फिर जेन का 89,
58,000 बाय 76,000 और फिर एस्टीम का 910, यानी मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है 12,800 अपॉन 16,500। ठीक है, अब क्या मैंने क्लास में ये बताया था कि जब रेशियो कंपेयर करते हैं, अरे यहाँ फॉर्मूला लिखा तो है निकेत, प्रोडक्शन अपॉन कैपेसिटी है ना, तो प्रोडक्शन न्यूमरेटर है, कैपेसिटी डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की डेफिनेशन, यहाँ पे ये मिस कर दिया क्या? हाँ, तो लास्ट क्लास में क्या मैंने ये बताया था कि जब रेशियो कंपेयर करते हैं, सो द फर्स्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी द एस्टिमेशन, कि अगर एस्टिमेट करने से क्लियर कट विनर मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तब थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करो। क्या ऐसी बातें की थी मैंने क्लास में, है ना? अब चलो सुनो, देखो अब वही वाली चीज मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेल मी समथिंग, ये 800 और ये 500 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं, तो लेट मी से दैट दिस रेशियो विल बी क्लोज टू 3/4 यानी 75%। ओके, दिस रेशियो अगर 19 का टेबल यूज कर लो, 19 3 जा 57 होता है, 19 4 जा 76 होता है, तो ये रेशियो भी कुछ 75% के आसपास आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर अगर 19 का टेबल लगा लो कि 19 4 जा 76 होता है, 19 5 जा 95 होता है, तो ये ऑलमोस्ट 4/5 यानी 80% है। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ये उठा लूं तो क्या मुझे ये 13 की टेबल में 9/13 दिख रहा है? और 9/13 का मतलब है 9 इंटू 1/13, जो कुछ 70% के आसपास आ जाएगा। तो क्या मुझे फर्स्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन पे ये क्लियर कट विनर दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने लोएस्ट मांगा है मेरे से, तो क्या मेरा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा? ठीक है, राइट। अब शायद अगर इन दोनों के बीच में आंसर निकालना होता मुझे, तो शायद अब मुझे थोड़ा और इन डिटेल कंपैरिजन करनी पड़ती, बिकॉज ये भी 75 के अराउंड है, ये भी 75 के अराउंड है, तो शायद फिर मुझे सेकंड लेवल ऑफ कंपैरिजन करना पड़ता। बट इन दिस केस बिकॉज दिस इज द क्लियर विनर, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ओके, चलो अब 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है, इफ द ऑक्शन प्राइसेस for Maruti, Zen and Esteem are in the ratio of 2:7:11 and all the cars produced but not sold are auctioned, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्शन होंगी कार्स वो एक्चुअली मैथमेटिकली प्रोडक्शन माइनस सेल्स है, कि हमने प्रोड्यूस तो की लेकिन हम बेच नहीं पाए, तो 100 प्रोड्यूस की 60 बेची, तो 100 - 60 करोगे तो 40 अनसोल्ड मिल जाएगा। ऑक्शन जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली अनसोल्ड कार्स को कर रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ एक एक करके अनसोल्ड कार्स निकालते चलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन उठा लो, चलो ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। ज़ेन, अब सारे लोग यहाँ देखो ध्यान से, ज़ेन प्रोडक्शन माइनस सेल्स करना है, क्या यहाँ रफली 7,000 अनसोल्ड दिख रहा है सबको? प्रोडक्शन माइनस सेल्स क्या रफली 7,000 अनसोल्ड दिख रहा है? राइट, ऐसे ही यहाँ पे अगर देखो तो रफली 15,000 अनसोल्ड दिख रहा है, तो ये 22,000 हो गया। और ज़ेन को हम 7 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं क्योंकि प्राइस का रेशियो दे रखा है, तो ये 1,54,000 हो गया। फिर अगर हम मारुति 800 का देखें तो यहाँ 1,17,000 है, बेचा 1,02,000 है, तो 15,000 अनसोल्ड है। सो ऐसे नेक्स्ट ईयर इट इज 25,000, सो 40,000 इंटू 2, तो यहाँ से 80,000 मिलेगा। और ऐसे जरा एस्टीम का कर लें, फटाफट से अपने आप देख लेना, यहाँ मिलेगा 4,000, यहाँ मिलेगा 5,000, टोटल है 9,000। आप बेच रहे हो 11 के हिसाब से, तो यहाँ से मिलेगा 99,000। तो हमें क्या बताना था? हमें बताना था मैक्सिमम टोटल किससे मिलेगा, तो क्या हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम टोटल ज़ेन से मिल रहा है, ज़ेन आंसर हो जाएगा।
क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलो आगे। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। ठीक है ना, इफ यू आस्क मी फ्रैंकली शायद 10th क्वेश्चन करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, काफी क्लोज ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में ना हमारी एक हेल्प आती है, लेकिन उस हेल्प को लाने के लिए भी ना हमें बहुत आखिरी तक जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या निकालना था, सेल्स एफिशिएंसी। अब सेल्स एफिशिएंसी का फॉर्मूला है सेल्स अपॉन प्रोडक्शन। ओके, तो मुझे क्या करना था कि टोटल सेल्स निकालना था, टोटल प्रोडक्शन निकालनी थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ का टोटल सेल्स निकालना था और यहाँ का टोटल प्रोडक्शन निकालना था। ठीक है, तो व्हाट यू विल फाइंड फाइनली इज, मतलब वहां तक तो करना ही पड़ेगा कि 2008 और 9 का जो रेशियो आ रहा था वो बड़ा आ रहा था 2009 और 10 के रेशियो से, पर रेशियो निकालने तक जाना पड़ेगा। ठीक है, विच मीन्स हमारी इनिशियल वैल्यू वाज ग्रेटर देन द फाइनल वैल्यू, और अगर इनिशियल वैल्यू बड़ी होती है, फाइनल वैल्यू छोटी होती है, तो परसेंटेज चेंज के बारे में क्या कह सकते हो? तो अगर इनिशियल वैल्यू बड़ी है, फाइनल वैल्यू छोटी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो भी परसेंटेज चेंज आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए, और एक ही नेगेटिव ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, तो इतनी मदद मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी सेकंड लास्ट स्टेप तक जाना पड़ेगा कि व्हाइल कंपेयरिंग रेशियोज मुझे इनिशियल वैल्यू ग्रेटर देन फाइनल वैल्यू दिख जाए, वहां तक जाना ही पड़ेगा। सो वहां तक जाना ही पड़ेगा, वहां तक जाए बिना बात बनेगी नहीं हमारी। ठीक है, तो शायद 10th क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो हमें नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं है मेरी? आवाज क्लियर नहीं है मेरी? अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे एंड सब कुछ फिटफाट चल रहा है। एक सेकेंड होल्ड के, एक सेकेंड होल्ड कर। अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है? अच्छा चलो ग्रेट। सो 10 सबको ठीक है। अब मैं 11th पे चल रहा हूँ। अब जो हमारा 11th क्वेश्चन है उसमें आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। मैं रीजन भी लिख देता हूँ, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइसेस गिवन नहीं है। तो सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है तो देन वी कांट फाइंड द रेवेन्यूज। सिर्फ सेलिंग प्राइस के रेशियोज गिवन है, सिर्फ सेलिंग प्राइस के रेशियोज गिवन है, और रेशियोज के दम पे हम रेवेन्यू फाइंड नहीं कर सकते।